नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमो दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। बहुत बड़ा तो नहीं कहूंगा, पर अच्छा खासा गैप डाउन हुआ। कल से कम गैप डाउन खुला, पर अच्छा खासा गैप डाउन खुला। तो पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी। देखिए, अगर हम लोग डेली चार्ट में देखें निफ्टी को, तो निफ्टी अच्छा खासा नेगेटिव हो चुका है। कल जैसे मैंने आपको बोला था कि डाउ जोन्स पॉजिटिव दिखा रहा था, और रात तक, सुबह तक जो डाउ जोन्स का क्लोजिंग था वो नेगेटिव जा चुका था। कल फेड के लिए, फेड के जो रिजल्ट्स निकले या उन लोगों का जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया तो उसके लिए, वो उन लोगों का मैटर है। हम लोगों को सिर्फ ये चार्ट देखना और उससे समझना है कि क्या चल रहा है। तो एक चीज तो वीकली चार्ट के हिसाब से, सॉरी डेली चार्ट के हिसाब से, तो निफ्टी अच्छा खासा नेगेटिव बन चुका है। अभी मेन चीज है, ये प्रॉफिट बुकिंग है या सच्ची में सेलिंग आ चुका है या नेगेटिव बन चुका है। अगर हमको इसको अभी देखना है, इसमें फॉलो थ्रू मिलता है कि नहीं। अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो यहां तक, इस एरिया तक, चलिए मैं मार्क कर देता हूं। तो एक इस एरिया तक आने के एक चांसेस है 19450, पर ये लंबा लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो इस एरिया तक, क्योंकि यहाँ से हमको ब्रेकआउट मिला था, जो ये वाला ट्रेंड का ब्रेकआउट मिला था, यहाँ से मिला था, तो यहाँ तक आने का एक चांसेस है। और एक चीज हम देखते हैं, और एक चीज अच्छा है, हम लोग अगर इस ट्रेंड का फिबोनाची मार्क करके देखें, तो हम लोगों को मिलता है निफ्टी 50 में आके, 50% में आके, 0.5 जो होता है, उसमें आके ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अब देखना है कि यहाँ से ये रिवर्स जाता है कि नहीं। ये यहाँ से रिवर्स गया तो हम लोग इसको एक रिट्रेसमेंट की तरह ले सकते हैं कि इतना बड़ा एक ट्रेंड आया तो उसका एक रिट्रेसमेंट लेके फिर वो फिर से ऊपर जा सकता है। तो हम लोग को वो भी देखना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में क्या होता है। तो आज निफ्टी काफी बड़ा गैप डाउन खुला, तो उसके बाद सुबह को ही निफ्टी जैसे गिरने लग गया। निफ्टी सुबह को अच्छा खासा गिरा पहले ही, और उसके बाद ये काइंड ऑफ साइडवेज पर नीचे के तरफ, मीन्स सेलिंग साइड के तरफ साइडवेज जाके ये चलता रहा। और लास्ट में ये करीबन इस रेंज में फंसा रह गया, करीबन 760 से 710 के बीच में यहाँ पे फंसा रह गया। अगर अभी यहाँ से लॉन्ग का, तो मैं उतना एग्रेसिव नहीं देख रहा हूँ लॉन्ग जाने का या ऊपर जाने का। मैं यहाँ से नेगेटिव का ही सोच रहा हूँ। अगर नेगेटिव सोचिए कि मार्केट फिर से ओपनिंग इज इंपॉर्टेंट, ओपनिंग कहाँ हो रहा है। अगर मार्केट इसी रेंज में, जिस रेंज में आज फंसा हुआ था, लास्ट के करीबन कितने बजे से ये होगा, ये करीबन, सॉरी वो मेरा टाइम जोन अलग किया हुआ था, तो ठीक है। तो ये करीब 12 बजे से एकदम एंड तक इसी जोन में फंसा रहा। फॉल्स ब्रेकआउट दिए नीचे, फिर ऊपर गए, फिर यहीं पे वो फंस के रह गया। तो अभी क्या हो सकता है, अभी अगर मार्केट कहीं यहीं पे खुलता है, इस एरिया में खुलता है, और सोचिए 700, अगर 19,700 का अगर ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ, तो हम लोग वहां पे एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। अगर 19,700 के नीचे ये एक एक ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, तो हम लोग वहां पे एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। अब कहां तक के लिए, अभी देखिए यहाँ पे तो, अगर हम 700 को देखें, तो यहाँ पे ज्यादा कोई जगह है नहीं। यहाँ पे अभी हम लोगों का टारगेट यहीं तक हो सकता है। 700 से अगर ब्रेक किया तो 640 हम लोगों को एक रेंज मिल रहा है यहाँ पे। इस एरिया तक ये आ सकता है, यहाँ तक। और फिर से अगर मार्केट खुल गया ही गैप डाउन, अगर यहाँ कहीं पे खुल गया, तो हम लोगों को उसको वेट करना पड़ेगा।
क्या कर रहा है मार्केट, उसके बाद क्योंकि साइडवेज भी जा सकता है, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन दिया तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और और एक सिनेरियो, अगर मार्केट किसी तरह गैप अप खुल जाता है, अगर मार्केट कहीं पे भी यहाँ पे कोई भी एरिया में अगर गैप अप खुल जाता है तो चांसेस ज्यादा है कि वो साइडवेज चला जाएगा, क्योंकि आज के हिसाब से यहाँ पे भी सेलर बैठ गए हैं, यहाँ पे तो सेलर है ही है, जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वहां से। अब वो लोग अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चालू किए तो हम लोग यहाँ पे एक रेंज ले सकते हैं, करीबन ये 800 780, इस रेंज से 780 से 800 के बीच में इसको हम रेंज पकड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे इस एरिया में कहीं पे खुला मार्केट, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे थोड़ा वेट किया, उसके बाद अगर ये रेंज को ब्रेकआउट देता है तो हम लोग करीबन यही आज का जो हाई था वहां तक के लिए हम लोग एक टारगेट कर सकते हैं। पर फिर भी जैसे मैंने कल भी कहा था, मेरा प्रेफरेंस रहेगा सेलिंग साइड में, तो सेलिंग साइड का प्रेफरेंस हम लोगों का ज्यादा रहेगा। तो ये हो गया निफ्टी का। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। अब मेन चीज, ये मेरे एक्सपेक्टेशन पे भी नहीं था, क्योंकि निफ्टी देखिए, निफ्टी यहाँ पे जाके ये होल्ड कर गया, पर बैंक निफ्टी कॉन्टिन्यूअसली नीचे जाता रहा। ये बैंक निफ्टी कॉन्टिन्यूअसली नीचे जाता रहा, करीबन 12 बजे के बाद से इसका असली फॉल चालू हुआ। जो निफ्टी में 12 बजे के बाद से वो करीबन साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रह गया, पर यहाँ पे असली फॉल वहीं से चालू हुआ। तो निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पे हम लोग एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी में देखिए कितना नेगेटिव बन चुका है ये। फिर से हम लोग वही फिबोनाची ड्रॉ करके देखते हैं जो हमारा करंट ट्रेंड था। तो निफ्टी में फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद ऑलरेडी निफ्टी अपना 50% तोड़ चुका है। 50 क्या, 0.61% भी या 61% भी तोड़ चुका है। तो ये अच्छा खासा नेगेटिव बन चुका है बैंक निफ्टी यहाँ पे, अगर इस ट्रेंड का देखें। और हम लोग अगर थोड़ा लंबा हिसाब से अगर इसको देखें, तो लंबा हिसाब से देखने के लिए अगर बैंक निफ्टी इस एरिया के नीचे जाता है, ये लंबा है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, अगर 43,788 इस रेंज के नीचे जाता है तो अच्छा खासा मार्केट नेगेटिव बन सकता है। तो अभी हम लोग उतना दूर का नहीं, अभी हम लोग कल के हिसाब से देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक उसका एक सपोर्ट जोन है इस एरिया में, करीबन 470, तो वो भी अभी भी वो भी बहुत दूर है, वो भी उतना पास नहीं है। अगर बैंक निफ्टी किसी हालत में फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद वो यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो हम लोग एक एटलीस्ट 470 500 के लिए हम लोग बैठ जाएंगे। एक छोटा सा शॉट रहेगा, वहां तक के टारगेट के लिए हम लोग बैठ जाएंगे, करीबन 500 के आसपास के लिए हम लोग बैठेंगे। और ब्रेक कहाँ पे होगा, ब्रेक अगर इस एरिया का आज का लो जो है करीबन 665 के नीचे, 665 के नीचे अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट करें तो एक हो सकता है, पर फ्लैट खुलना चाहिए। और बैंक निफ्टी में किसी भी तरह में अगर गैप अप खुलता है तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक रेंज भी बहुत बड़ा है, तो इसके हर लेवल में इसको सपोर्ट मिलता रहेगा। यहाँ पे भी इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे भी इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे भी इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा। तो बैंक निफ्टी बीच में ही ऐसे फंस के रह जाएगा, तो बैंक निफ्टी कहीं जाएगा नहीं, या चांसेस है कहीं ना जाए। तो हम लोग बैंक निफ्टी में एक ही, मेरे लिए एक ही कंडीशन रहेगा, अगर ये फ्लैट खुल के ब्रेक करता है तो हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। और अगर फिर से अगर गैप डाउन खुले किसी वजह से, तो गैप डाउन खुलने पे हमको वेट करना पड़ेगा कि एक प्राइस एक्शन बनाए या एक यहाँ पे एक रेंज बनाए, फिर अगर नीचे की तरफ ब्रेक देता है तो हम लोग उसमें एक ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है अभी तक, तो लाइक लाइक ज़रूर करना, और चैनल मैंने तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और कमेंट में भी बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताइएगा। तो चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं ऑप्शन चेन।
अगर ऑप्शन चेन में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, वहां से हम लोग कुछ डिकोड कर सकते हैं कि नहीं। यह है निफ्टी का ऑप्शन चेन। यह है निफ्टी का ऑप्शन चेन, आज का क्लोजिंग 19742.35। तो 700 के ऊपर तो बंद हुआ। अब निफ्टी के ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे आज 800 में एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ रखा है 800 में। तो 800 एक इंपॉर्टेंट रेंज हम लोगों के लिए बन जाता है। 800 के ऊपर जाएगा तो हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं। तो 800 के ऊपर जाएगा हम लॉन्ग जा सकते हैं, कहाँ तक के लिए, 900 मैक्सिमम। क्योंकि उसमें भी आप देखिए ओवरऑल कॉल राइटिंग काफी अच्छा है। इसमें तो सबसे ज्यादा है ही है और इसमें भी अच्छा है। उसके ऊपर 20,000 में तो है, तो वहां तक अगर 19,900 क्रॉस करेगा तो हम लोगों का एक यहाँ तक का बन सकता है। और असली बुलिश हम लोग 20,000 के ऊपर ही अभी फिलहाल के लिए वहीं बनेंगे। नीचे देखिए, नीचे भी सपोर्ट है, 700 में सपोर्ट है, वहां पे भी कॉल राइटिंग हुआ रखा है। फिर यहाँ पे ओवरऑल भी ज्यादा है, ओवरऑल कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हुआ रखा है और पुट राइटिंग ओवरऑल भी ज्यादा है। तो वहां पे, और वहां पे टारगेट होगा हम लोगों का 19600 तक का हम लोगों का टारगेट ऑप्शन चेन के हिसाब से हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसके अगले हफ्ते का अभी मिलना कुछ मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ये हफ्ता नया चालू हुआ है। फिर भी देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस हफ्ते का और एक बार देख लेते हैं। इस हफ्ते में और एक चीज नोट करने का चीज है कि यहाँ पे पुट राइटिंग, मतलब ये लोग पुट जो बाय या सेल करके गए थे, ये लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कवरिंग है, तो ये लोग अपना शिफ्ट करते जा रहे हैं, मतलब ये लोग शिफ्ट कर दिए होंगे ऊपर की तरफ कि हाँ, जो यहाँ पे हम लोगों को जो प्रॉफिट था वो शिफ्ट करके ऊपर लेके आ गए, अभी यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे। पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी में कॉल साइड में एडिशन हुआ है, ज्यादा नहीं पर हुआ है। तो ये एक पॉजिटिविटी भी है थोड़ा सा यहाँ पे कि ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे भी एक पॉजिटिविटी है कि जो पुट वाले थे वो लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉशियसली बुलिश, मतलब अगर हमारा लेवल क्रॉस करता है तो हम लोग कॉशियसली बुलिश हो सकते हैं यहाँ पे। पर मेनली हम लोगों का जो व्यू रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा फिलहाल के लिए। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे कॉल राइटिंग है, अच्छा खासा कॉल राइटिंग है यहाँ पे। इस एरिया में अच्छा खासा ये लोग कॉल राइटिंग करके गए हैं। अभी इस एरिया में अभी फर्स्ट देखिए, मेरे को तो लग रहा है कि हम लॉन्ग 44,800 के ऊपर ही जा सकते हैं। अगर लॉन्ग किसी हालत में जाना है तो ऑप्शन चेन के हिसाब के 44,800 के ऊपर ही हम लोग जा सकते हैं। उसके ऊपर तो 45,000 तक का टारगेट बन सकता है। उसके ऊपर ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है, इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये फिर से अपना जो बुल रन है वो जारी रखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किंतु यहाँ पे पुट राइटिंग, पुट मतलब जो पुट राइटिंग है, इन द मनी पुट राइटिंग है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये लोग ये बाइंग भी हो सकता है स्मार्ट मनी का, या सेलिंग भी हो सकता है यहाँ पे। अब हमको वो कैसे पता चलेगा, कल का हम लोगों को प्राइस एक्शन देख के पता चलेगा। तो मेनली यहाँ पे शॉर्ट कहाँ कर सकते हैं हम लोग, अगर उस हिसाब से करना है तो 44,500 के नीचे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। और उसके नीचे ज्यादा कुछ हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा नहीं, एकदम 44,000 तक कोई सपोर्ट ज्यादा है नहीं यहाँ पे। तो 44,500 के नीचे हम लोग एक अच्छा शॉट कर सकते हैं। अगर सोचिए कि किसी तरह के 44,700 से बाउंस आया तो वहां पे भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं इसको। वहां पे मतलब सोचिए मार्केट ऊपर गया, 44,700 के यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ से नीचे आने लग गया, तो वहां पे भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं इस एरिया में। तो हम लोग इसको भी कर सकते हैं। और नीचे की तरफ तो देखिए, ये तो खुला मैदान लग रहा है मेरे को, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। है थोड़ा मोड़ा है, तो एकदम फिर उसके बाद मतलब एक अच्छा सा पुट राइटिंग है यहाँ पे 44,000 में। ठीक है, इसका भी अगला हफ्ता का देख लेते हैं क्या है, कुछ है कि नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, थोड़ा बहुत
पुट बाइंग दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत, बस वही ये एक है यहाँ पे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमको, मैं प्रॉपरली बियरिश नहीं कहूंगा पर कॉशसली बियरिश हम लोग रह सकते हैं। तो ठीक है, एक बार हम इसी के हिसाब से एक बार हम चार्ट को भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि हम लोगों का एरिया क्या बना फिर वहां पे। अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो हम लोग 44, जस्ट अ मिनट, बैंक निफ्टी में 44,800, 44,800, तो हम इसके ऊपर ही हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कंसीडर भी करना है तो हम लोग इस एरिया के ऊपर ही कंसीडर करेंगे, उसके नीचे नहीं किसी भी हालत में। इसके ऊपर ही हम लोग थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हैं, वो भी टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, इतना छोटा सा ही रहेगा। ठीक है। और नीचे के तरफ तो मैंने जैसे कहा आपको कि 700 से अगर कोई बाउंस भी आता है तो भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, या इसके हिसाब से मतलब हम लोगों के ऑप्शन चेन के हिसाब से 44,500, तो वो थोड़ा ज्यादा दूर हो जाएगा, तो हम इस यहाँ पे भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। अब निफ्टी को भी एक बार हम लोग रीचेक कर लेते हैं इसके साथ, ऑप्शन चेन के साथ। तो निफ्टी में हम लोगों का क्या मिला लेवल्स ऑप्शन चेन के साथ, हम लोगों को मिला 19,800, 19,800, तो इसके ऊपर ही हम लोग लॉन्ग का सोचेंगे, इसके ऊपर ही हम लोग लॉन्ग का सोचेंगे। 19,800 के ऊपर गया तभी हम लोग लॉन्ग का सोचेंगे। आज का हाई या तो कल का क्लोजिंग तक भी जा सकता है। और शॉर्ट के लिए 19,700, 19,700 के नीचे, 19,700 मतलब यही एरिया के नीचे अगर गया तो हम लोग शॉर्ट का सोच सकते हैं। वहां पे टारगेट कितना तक, करीबन 600, करीबन इस एरिया में ऑप्शन चेन के हिसाब से, पर हम लोगों ने जो टारगेट यहाँ पे ये करके रखा है, अगर ये फ्लो में निकल जाता है तो हम लोग बैठ जाएंगे, इसको यहाँ तक जाने देंगे ट्रेल करते करते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो आप कमेंट में हमको बताइए, अगर कुछ बुरा लगा तो वो भी कमेंट में बताइए, अगर हमसे कुछ और अच्छा हो सकता है तो वो भी हमको कमेंट में बताइए। तो फिर से मिलते हैं कल मंडे के लिए। ओके, थैंक यू, बाय, नमस्कार।